नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं पैनाफिक इंडस्ट्रियल के बारे में समझने वाले हैं कि आखिर ये कंपनी करती क्या है और इसका वर्क मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है। ये जिस तरह से ऊपर भाग रही है, देखिएगा दोस्तों, ये 50 पैसा का शेयर हुआ करता था, ₹2.42 पर आ चुका है। तो क्या ये कंटिन्यूअस ऊपर की साइड में रहेगा कि इसमें और भी थोड़ा बहुत गिरावट होने के चांसेस है? तो इस कंपनी के बारे में सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद से हम लोग देखने वाले हैं कि जो भी आपने कमेंट किए हैं दोस्तों, कमेंट में कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो वाकई में मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं। सो उन कमेंट वाले स्टॉक को देखेंगे। सो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं अपने लाइव लेवल्स लाइव कॉल्स देता रहता हूं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। सो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अभी कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है। आइए सबसे पहले हम लोग पैनाफिक इंडस्ट्रियल के बारे में बात करने वाले हैं। सो इसमें जब जिस तरह से मोमेंटम दे रहा है, अब सवाल ये उठता है कि अब ये अपर सर्किट में ही होगा, इसको बाई किस तरह से करेंगे। बहुत से लोगों का सवाल यही आएगा। तो उनके लिए मैं सबसे पहले यहां पर बताऊंगा कि देखिए, मैं इसमें 15 मिनट का अगर चार्ट लगाऊं और 15 मिनट के चार्ट में आप देखोगे तो ये अपर सर्किट कब खुला था। देखिए, ये अपर सर्किट खुला था ₹1.70 के पास, इसने खोला हुआ था अपर सर्किट। अगर आप वहां पर लगा करके ऑर्डर रखते तो यहां पर एग्जीक्यूट हो जाता आपका ऑर्डर। उसके बाद से अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहां पर हमें देखने के लिए मिल रहा है कि ये प्राइस 85 पैसे पर भी इसने अपना अपर सर्किट खोला हुआ था। देखिए, कोई भी स्टॉक में अगर डेली अपर सर्किट लग रहा है तो एक दिन ऐसा होता है कि उसमें अपर सर्किट खुलता है, उसके बाद से नीचे तो था ही था। तो ऊपर की साइड में इसी तरह से अगर आप ऑर्डर लगा करके रखते हैं और जैसे थोड़ा सा भी उसका अपर सर्किट, ये ₹1.72 पर भी यहां पर खुला हुआ था, आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा बड़ा करके यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, यहां पर खुला हुआ था, ₹1.70 के पास से एग्जीक्यूट हो जाता आपको। तो आपको ऑर्डर लगा करके रखना है। सबसे पहले मॉर्निंग में ट्राई कीजिए एएमओ ऑर्डर, आफ्टर मार्केट वाला ऑर्डर लगा करके ट्राई कीजिए। अगर किसी भी स्टॉक में जो अपर सर्किट में हो बाई करने के लिए, अगर उसमें नहीं होता है तो दिन में, मतलब मार्केट ओपन होने के बाद से ही एक ऑर्डर लगा करके छोड़ दीजिए। दिन भर में थोड़ा सा भी अगर खुला तो वो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये सबसे पहला जो क्वेरीज थी उसका जवाब मैंने दे दिया। अब ये अगर भाग रहा है तो इसका सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल देखेंगे। तो फंडामेंटल में अगर हम यहाँ पर आएंगे पैनाफिक इंडस्ट्रियल, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि ये कंपनी कब बनी हुई थी। तो ये कंपनी 1985 में बनी हुई थी और इसका मेन बिजनेस मॉडल क्या था? ये फाइनेंस की कंपनी है और ये कंपनी लोन देने वाली कंपनी सबसे पहले बनी हुई थी। तो ये इसका बिजनेस मॉडल हमें समझ में आ गया कि जिस तरह से अगर हम लोग यहाँ पर पेयर कंपैरिजन करें तो देखिए, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एसबीआई कार्ड, मुथूट फाइनेंस, तो उसी कैटेगरीज की ये भी कंपनी है। लेकिन ये पेनी स्टॉक है। तो आप सभी को पता होगा कि पेनी स्टॉक कहीं ना क्या होते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। लेकिन रिस्क है तो इश्क है, आप सबको पता है अगर वो मूवी देखे होंगे तो। सो दोस्तों, बहुत से लोगों ने पेनी स्टॉक में ही पैसा लगा करके बहुत जो है अपना वेल्थ क्रिएट किया है। और बहुत से लोगों ने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, देखिए जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, ये तो बात सही है कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में पैसे लगाने से पैसे बनते हैं। लेकिन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में पैसा तभी लगाया जाता है जब कोई क्राइसिस आए। जैसे अभी पेंडेमिक आया था, कोरोना वाला पेंडेमिक 2020 में जब मार्केट गिरी थी, तो वो एक टाइम था कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में पैसा लगाओ। उसके बाद से आपको नीचे की लेवल पे रिलायंस कितना गया था आपको याद होगा, 800-900 रुपए के पास गया था रिलायंस पे उस टाइम पे। एचडीएफसी बैंक, उसके बाद से इन्फोसिस, विप्रो, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआईएन बैंक, ठीक है, एचसीएल टेक, ये सब ब्लू चिप की कंपनियां हैं। ये सबको जब कोई क्राइसिस आए और नीचे प्राइस मिले तब आप लगाओगे। सेम वही मेथड जिस तरह से ये पेनी स्टॉक पेनी क्यों बन गया, अब 50 पैसे से ₹2 पर आ गया, उसी तरह से ब्लू चिप की कंपनियां अगर आप ऊपर बाई करते हो तो ऊपर आपको बस स्विंग ट्रेड ही करते रह जाओगे 2%, 5%, 10% के लिए। अब ऊपर के लेवल में वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं देंगे। हाँ, उसमें इंतजार करना है कि जब कोई क्राइसिस आए, नीचे जाए,
आंख बंद करके बाई कीजिए, आपको करोड़पति बना देंगे वो स्टॉक, लेकिन ऊपर नहीं। तो उसी तरह से पेनी स्टॉक भी, पेनी स्टॉक में क्या है, जो नीचे चला गया, अब जब नीचे चला गया तो ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, फंडामेंटल एक बार देखना बहुत जरूरी है। देखिए अब सबसे पहले अगर इस कंपनी की बात करें पैनाफिक इंडस्ट्रियल लिमिटेड की, तो बीएससी के वेबसाइट पर आपको आना है। बीएससी के वेबसाइट पर इस कंपनी का नाम आप यहां पर टाइप करेंगे, देखिए पैनाफिक इंडस्ट्रियल लिमिटेड। तो यहां पर आपको अगर इस कंपनी ने कुछ, इस कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी हो या कोई ये फीस नहीं भर रहा हो या ये अपना मतलब इस कंपनी के ऊपर अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो बीएससी यहाँ पर उसके बारे में लिख देता है कि हाँ इस कंपनी के बारे में ये प्रॉब्लम है आज, ठीक है, तो आपको वहाँ पर समझ जाना चाहिए। लेकिन इस कंपनी में यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है, मतलब ये कंपनी ठीक ठाक है। इतना तो हमें समझ में आ गया कि ये कंपनी बढ़िया है। अब थोड़ा सा फंडामेंटल में हम लोग देख लेंगे। देखिए मार्केट कैप 19.9 करोड़, मतलब 20 करोड़ की कंपनी। वहीं अगर हम बात करें डेप्थ बिल्कुल जीरो है। प्लेजिंग परसेंटेज की बात करें तो प्लेजिंग 8.83% का प्लेजिंग है, बहुत ज़्यादा प्लेजिंग नहीं है, ठीक है। अगर देखिए प्रोमोटर का स्टेक भी 6.90% है, मतलब क्या ये कम हुआ है या प्रोमोटर स्टेक कम हुआ है या बढ़ रहा है, ये सब चीजें अभी हम लोग देख लेंगे। फिलहाल थोड़ा सा देख लेते हैं। बुक वैल्यू 1 रुपया 2 पैसे का है और करंट प्राइस 2 रुपया 42 पैसा है, मतलब अपने बुक वैल्यू से ये कहीं ना कहीं 1 से 1.5 गुना ऊपर अभी भी भागा है। अब फाइनेंस की कंपनियां अपने बुक वैल्यू से कम 8 से 9 या 10 गुना तक ऊपर भागती है। जब वो 10 गुना हो जाती है तब जाकर के थोड़ा सा महंगा होती है। तो फाइनेंस की ये भी कंपनी है, तो इसने ये अभी मात्र 1 गुना भागा हुआ है, ठीक है। तो इसमें अभी भी हम लोग फंडामेंटल के हिसाब से अगर देखें तो 7 से 8 रुपया, 9 से 10 रुपए तक का इसका मोमेंटम हम लोग देख लेंगे। लेकिन फिलहाल जब चार्ट पर चलेंगे तो हम लोग वहां पर टेक्निकल एनालिसिस करके देखने की और समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये कहां तक जा सकता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें डेप्थ है नहीं, रिजर्व की बात करिएगा तो रिजर्व 0.14 करोड़, मतलब रिजर्व है, प्लस में है, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लस साइन है। वहीं दोस्तों करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज यहां पर देख सकते हैं। करंट एसेट ठीक है अपेक्षा करंट लाइबिलिटी से। करंट एसेट्स आपको पता होगा धन संपत्ति, और करंट लाइबिलिटीज आपको पता होगा, ठीक है। लाइबिलिटीज मतलब कर्जे ही होते हैं वो भी। तो ये चीजें हमें समझ में आ गया फ्रेंड्स। अगर आपको इन सब चीजों के बारे में फंडामेंटल को और डिटेल के बारे में देखना है तो स्टार्टिंग से वीडियो आप देखते चले आइए। अभी तक तो आपको फंडामेंटल में मास्टरी हासिल हो जानी चाहिए। आइए फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं इसके प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक, ठीक है, क्या बढ़ रहा है घट रहा है। राकेश झुनझुनवाला जी घुसे हैं, टाटा अंबानी कौन है उनके बारे में यहां पर पूरा डिटेल में देख लेंगे। सो दोस्तों देखिएगा यहां पर आपको स्टार्टिंग में इस कंपनी के प्रमोटर का स्टेक 6.29 था दिसंबर 2018 में, ठीक है। लेकिन उसके बाद से फ्रेंड्स धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ाई है और फिलहाल अभी स्टेक कितना है 6.89, ठीक है, बढ़ाई है, कम नहीं हुआ। ये अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है। वहीं दोस्तों अगर हम यहां पर बात कर लें पब्लिक में, आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पर जो भी जिस किसी ने भी यहां पर 1% से ज्यादा का स्टेक लिया तो मजबूरी में उनका नाम शो करना ही है। ये सेबी का रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है दोस्तों। तो जो लोग भी यहां पर 1 से 1.5% तक का स्टेक इस कंपनी में डाले हुए हैं उनका नाम यहां पर आपके सामने शो कर रहा है। और इसमें वो लिस्ट भी आप चेक कर लीजिएगा जो बड़े बड़े नाम आपको थंबनेल पर दिखाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल ये कंपनी अच्छी लग रही है। अब हम बिना देर किए चार्ट के ऊपर चलेंगे। तो चार्ट पर अब आ जाएंगे हम यहाँ पर और देखिएगा दोस्तों इसके प्रीवियस डेटा हमारे पास नहीं है। प्रीवियस डेटा मतलब जो अगर चार्ट बना रहता तो हम यहाँ पर होता क्या है, ये अभी तक का हाई यहाँ तक बनाया है ना। देखिए ये स्प्लिट हुआ है कि नहीं, स्प्लिट हुआ ही होगा। देखिए फेस वैल्यू 1 है, मतलब ये कंपनी स्प्लिट हुई है, नीचे है, इसीलिए इसका प्राइस भी बहुत कम दिख रहा है। तो जब प्रीवियस का डेटा मतलब कि प्रीवियस में अगर इस तरह इसके पास अगर कोई डेटा रहता तो हम इस तरह से लगाते हैं और बोलते हैं एटलीस्ट ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करने आएगा। लेकिन जब आपके पास प्रीवियस डेटा नहीं हो तब आपको क्या करना है, फंडामेंटल पे आना है, बुक वैल्यू देखना है। बुक वैल्यू क्यों देखना है,
बुक वैल्यू आपको पता होगा, अगर बुक वैल्यू नहीं पता है तो देखिए दोस्तों, इस कंपनी में अगर ये कंपनी कल के दिन जीरो हो जाए, बर्बाद हो जाए, और आपने 2 रुपये 42 पैसे पर इस कंपनी के शेयर उठाएं, तो जब ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी तो ये क्या करेगी, अपने एसेट्स, धन संपत्ति को बेच करके करंट लाइबिलिटीज, कर्जे को चुका देगी, और कर्जे को चुकाने के बाद से जो लोग भी इसमें इन्वेस्टिंग किए होंगे उनको पर शेयर के पीछे 1 रुपया 2 पैसे से इसको पे करना पड़ेगा। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बुक वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, अब बुक वैल्यू अगर 2 रुपया 42 पैसे पर बाई करते हैं, कल के दिन ये कंपनी जीरो होती है, तो इस पैसे इसीलिए बुक वैल्यू कहा जाता है। अब बुक वैल्यू फाइनेंस के लेवल, फाइनेंस स्टॉक के हिसाब से कम 10 गुना भागती है। तो यहाँ पर अगर आपको सिंपल सा एनालिसिस करना हो, ऑलमोस्ट कंपनी डेप्थ, ये सारा कुछ मैं बता ही दिया। देखिए बजाज फाइनेंस का आप यहाँ पर देखिएगा, बजाज फाइनेंस का बुक वैल्यू 646 है, और 646 के हिसाब से इसका अभी फिलहाल प्राइस कितना चल रहा है, 6911, ठीक है। और इसका अगर मैं बजाज फाइनेंस का यहाँ पर पेयर कंपैरिजन कर दूं, नहीं एनालिसिस कर दूं कंपनी, देखिए ये फाइनेंस की कंपनी है, 28 गुना, हाँ 10 गुना यहाँ पर स्टॉक ट्रेडिंग एट 10.7 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। बजाज फाइनेंस 10 गुना तक भाग चुका है, जैसा कि मैं आपको अभी बताया, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों? तो समझ में अगर आप आ गया तो आप कहिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब चार्ट के ऊपर चलते हैं, और वीडियो बड़ी बनने वाली है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी कमेंट्स भी देखने हैं। तो सबसे पहले इसके टारगेट को आप लगा लीजिए 10 रुपये, ठीक है। यहाँ पर टारगेट लगा लेते हैं 10 रुपये, और बीच बीच में कोई भी न्यूज आती है तो मैं अपडेट करते रहूँगा इस स्टॉक के बारे में। फिलहाल चल रहा है 2 रुपया 42 पैसा, इसमें अभी भी कोई डरने वाली बात नहीं है। आइए अब हम कमेंट में अगर आए तो कमेंट में बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया, और सबसे पहले कमेंट्स यहाँ पर देख लेते हैं। व्हाट अबाउट श्याम कमल मिश्रा जी ने पूछा हुआ है, ललन मिश्रा जी ने पूछा हुआ है। राजेंद्र कुमार जैन, आपके बताने का तरीका बहुत ही बढ़िया है, पब्लिक को मूर्ख मत बनाओ। ये कौन है? मनी मेकर। अच्छा ये देखिए मनी मेकर, इसके वीडियो मैं अपने यूट्यूब इनको क्या बोलूं, ठीक है। राजेंद्र कुमार जैन जी, सर आपको समझाने का तरीका लाजवाब, थैंक यू वेरी मच सर। क्या कुछ स्टॉक बताते हो? व्हाट अबाउट बेलरी स्टील एंड अलाइ शेयर? जी हाँ, तृप्ति मैडम ने पूछा हुआ है, इनको मैं ऐड कर लिया हूँ, बाद में इसका वीडियो बना दूंगा। सर जेपी पावर, जी हाँ जेपी पावर के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं, और इन्होंने पूछा है गिरधर बदोरा जी ने पूछा हुआ है, क्या नाम है, गिरधारी बोहरा जी ने पूछा हुआ है। अभी एक बार जेपी पावर को बहुत से लोगों ने पूछा हुआ है, देखेंगे। बाबा गिविंग बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, सुपर, थैंक यू, नमस्कार सर जी, नमस्कार। आई अप्रिसिएट योर मेथड, आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, प्लीज गिव एडवाइस अबाउट इकोवुड इंडस्ट्रीज। इकोवुड इंडस्ट्रीज मैंने देखा था, आप जब बताए थे तो मैंने, कंपनी अच्छी है, अराउंड 15-20 रुपये की कंपनी है, मतलब 15-20 रुपये उसका प्राइस चल रहा है, अभी और ऊपर जाने के चांसेस हैं, सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। गुड जॉब सर, थैंक यू सर। आई होल्ड अनंत राज, जी हाँ देखिए अनंत राज अगर आपको पता होगा तो इसमें राकेश झुनझुनवाला जी ने इन्वेस्ट किए थे, और पीछे वाली वीडियो आप देखे होंगे तो वहाँ पर मैंने दिखाया भी था कि अनंत राज में राकेश झुनझुनवाला जी घुसे हुए हैं। सो ये कंपनी अभी और जाने के चांसेस हैं। सर जी आप बहुत अच्छा बताएं, थैंक यू वेरी मच। तो इसमें राज वर्मा जी ने पूछा है ओरिएंट ग्रीन पावर का फंडामेंटल बता दीजिए। ओरिएंट पावर को हम लोग देखने वाले हैं। अगर ओरिएंट पावर की हम बात करें तो मेरे ख्याल से ओरिएंट पावर को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, नहीं ग्रीन पावर को बताया था टेलीग्राम चैनल पर। ग्रीन पावर जब निकला हुआ था तो मैं, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है वहाँ पर मैंने 7 रुपये में 7 रुपये पर बताया था, और 10 रुपये के बाद टेलीग्राम पर भी डाला, और मेरे ख्याल से अभी 12-15 रुपये का ये स्टॉक हो चुका है। बढ़िया, ग्रीन पावर और ओरिएंट पावर ये ठीक है। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कीजिए। और हितेश जी ने पूछा है सकुमा एक्सपोर्ट का बताया। सकुमा एक्सपोर्ट ठीक है, सकुमा एक्सपोर्ट बहुत बढ़िया है, मतलब अभी कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे से निकला था तो बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से 12 या 13 रुपये पर अभी भी चल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। और कंसोलिडेट करने के बाद से जैसे ही, मतलब उस जहां पर कंसोलिडेट कर रहा है अक्यूमुलेटिंग की जा रही है, बाइंग की जा रही है, जैसे ही ब्रेकआउट मारेगा बहुत बढ़िया सकुमा आपको ऊपर की साइड में देगा। सो इस अगर आप स्टॉक में हैं सकुमा एक्सपोर्ट में तो बने रहिएगा। पेनाफिक
देखिए पैनाफिक आपने पूछा था मोती मंडल जी ने, और वीडियो भी बनी गई है इसके ऊपर, तो एक बार आप देख लीजिएगा। प्लीज़ शेयर व्यूज़। और विशेष इन्फोटेक का ऑलरेडी वीडियो 2-3, मतलब हर वीडियो में हम लोगों ने कम से कम 2 वीडियो में तो कर दिया है। विशेष इन्फोटेक की अगर बात करें तो एक ही चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा जो गलत लग रहा है वो यहाँ पर ये लग रहा है कि अगर हम बीएससी के वेबसाइट पर आए और बीएससी के वेबसाइट पर विशेष, ठीक है, इसको एक बार और बाद में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। एमपीएस करके शायद पूछना यहाँ पर सर्च करने पड़ेगा। तो मर्काटोर विकास इकोटेक का बताइए सर। बिल्कुल बताएंगे। ओके, तो आज के डेट में इतना ही। देखिए बीसी पावर सेक्टर, बीसी पावर सेक्टर की कंपनी नहीं है, ठीक है। बीसी पावर के सेक्टर की कंपनी ने बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी, थैंक यू वेरी मच। और ये क्या है, देवाशीष दास सर, जिंदल वर्ल्ड वाइड के लिए भी कुछ बोलिए प्लीज़। ओके, जिंदल वर्ल्ड वाइड नोट करता हूँ मैं, इसके बारे में भी वीडियो बनेगी। कुछ स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक होते हैं, बिल्कुल। जेपी पावर, देखिए जेपी पावर बाय विकास, जेपी पावर, यहाँ पर भी फनी जी ने पूछा है जेपी पावर के बारे में। आप इन्वेस्टर के फैथ ही बने रहिएगा सर। देखिए मैं एक इन्वेस्टर ही हूँ, अजय सक्सेना जी, मैं एक इन्वेस्टर ही हूँ, और इन्वेस्टिंग करके हम लोगों ने बहुत बढ़िया पैसे कमाए हुए हैं। और यूट्यूब पर आने का, पेनी स्टॉक पे तो मैं बिल्कुल आता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बहुत से लोग जो हैं उनको फंडामेंटल बताना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए अगर आपको फंडामेंटल मालूम हो गया, टाइटन 2003 में 3 रुपये का था, और 3 रुपये पेनी स्टॉक बोलेंगे क्या भाई? और 3 रुपये के स्टॉक को पेनी स्टॉक नहीं बोलेंगे तो क्या 10 रुपये के नीचे तक के पेनी स्टॉक होते हैं? देखिए ये कमेंट करके हंस भी रहे हैं, बढ़िया है। पेनी स्टॉक का मतलब, देखिए पेनी स्टॉक का मतलब कि 10-15 रुपये के नीचे हो और जिनका फंडामेंटल थोड़ा बहुत ख़राब हो, नीचे चली जाए, उनको पेनी स्टॉक कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बिना देर के हुए आ जाते हैं और एक एक स्टॉक को पकड़ते हैं और उसका फंडामेंटल फटाफट देख लेते हैं। सो सबसे पहले जो कंपनी आती है, 1 मिनट दीजिएगा, कौन सा था? जेपी पावर शायद था, जेपी पावर। यहां पर जेपी जेपी जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, यही है ना जेपी पावर? हाँ, जेपी पावर, जयप्रकाश वेंचर। तो दोस्तों इसमें देखना हमें ये है कि मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप 4116 करोड़ की मार्केट कैप है। 1 मिनट दीजिएगा, मैं यहाँ पर अपना सेटअप देख लेता हूँ। नाम दिख रहा होगा, ये आपको नाम दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है, तो मार्केट कैप 4146 करोड़ की कंपनी। डेप्थ की बात करें 5171 करोड़ का कर्जा है। रिजर्व की बात करें तो 3432 करोड़। अब बात वही हो गई कि अगर आपने किसी को 100 रुपये देने हैं तो उससे क्या करोगे आप? कम से कम उसको देखोगे कि इसके जेब में मतलब कुछ तो होने चाहिए कि रिटर्न होने के लिए। मान लीजिए अगर आप उससे 100 रुपया मांगने लगे और उसके पास अगर 40 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया है, तो वो बोलेगा कि सर आप इतना ले लीजिए और बाद का मुझे टाइम दे दीजिए। तो यहाँ पर भी वही हो गया। अगर जिन्होंने भी इसको कर्जा दिया है, ठीक है, तो कर्जा दिया है तो यहाँ पर डेप्ट हो गया, मतलब इतना कर्जा हो गया इसके पास। लेकिन अगर ये जिस दिन मांगने लगे तो जेब में 3432 करोड़ है, इसको रिटर्न कर देता है। वहीं अगर हम बात करें प्लेजिंग की तो 87.3% तक का प्लेज है। अब प्लेज करके क्या किया गया होगा? मुझे ऐसा लगता है कि पैसे उठाए गए होंगे इस कंपनी को अच्छे बनाने के लिए। वहीं दोस्तों करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का आंकड़ा भी बहुत ज़्यादा ठीक तो नहीं है, लेकिन फिर भी करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा करंट एसेट्स है, ये थोड़ा सा अपने आप में ठीक दिख रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो इसका बुक वैल्यू 15 रुपये है और करंट प्राइस का कितना चल रहा है? 6.6 चल रहा है। तो अगर ये 15 रुपये के पास भी जाता है तो भी बढ़िया है, लेकिन जाएगा कि नहीं जाएगा सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक पर। हम लोग एक बार देख लेते हैं, उसके बाद से इसका
इन्वेस्टर देखिए 29-26, हाँ ठीक है, मतलब यहाँ से 2019 से डिक्लाइन हुआ था प्रोमोटर का स्टेक। 2019 में 29.74 था, उसके बाद से 26 स्टेबल है, मतलब 2020 से 2021 2 साल में। ओके, और दूसरा डीआईस भी थोड़े कम हुए, लेकिन फिर भी डीआईस हैं, डीआईस रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि जो प्लेजिंग हुआ है तो पैसे कहाँ से उठेंगे, तो कंपनी मुझे लगता है बैंक से ही उठाई होगी पैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन बैंक ने यहाँ पर पैसे दिए हुए हैं। आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, आरबीआई बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूके बैंक, यूनाइटेड बैंक, सेंट्रल बैंक, मुंबई बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरिएंट बैंक कॉमर्स। अब इन बैंकों ने इस कंपनी को क्या किए हैं, प्लेजिंग कहाँ पर किया गया है कि इस प्रमोटर ने अपने, दो चीजें हो सकती है, प्रमोटर या तो अपना स्टेक प्लेज करके इन कंपनियों से बैंकों से पैसे उठाए, या प्लेजिंग तो है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सेम यही घटना इसके साथ हुआ है। प्लेजिंग अपना इन सब बैंकों में दिया हुआ, और इन सब बैंकों ने क्या किया, इसमें अपना स्टेक ले लिया हुआ है। तो अब जिन बैंकों से इन्होंने पैसा लिया हुआ है या जो भी है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी जो लगता है मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी एक बार सर्च जरूर कीजिएगा। तो अगर इन बैंकों से या इन बैंकों ने अपना स्टेक यहाँ पर रखा हुआ है, तो क्या जेपी पावर को जीरो होने देगी? कभी नहीं, कभी भी नहीं होने देगी। तो जेपी पावर मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बढ़िया है, और बुक वैल्यू 15 है इसका, तो बुक वैल्यू 15 के पास तक जेपी पावर जा सकता है। सो अगर आप जेपी पावर में हैं या जेपी पावर को लेने के लिए सोच रहे हैं, बिल्कुल आप एक बार सर्च करके ले सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन ओनली फंडामेंटल सर्च करना रहेगा, लेने देने के लिए मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि यूट्यूब ये सब अलाउ नहीं करता, प्लीज़ समझिएगा दोस्तों। सो अब हम जेपी पावर के पास है सकुमा को मैंने बता दिया, सकुमा अच्छी कंपनी है। ग्रीन पावर का फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं, चलिए। GREEN P, ठीक है, ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी, ओरिएंट ग्रीन पावर, हाँ एक ही है, ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी। तो दोस्तों इसका फंडामेंटल एक बार फटाफट देख लेते हैं। देखिए मार्केट कैप 1325 करोड़, वहीं अगर हम डेप्थ की बात करें तो 1255, रिजर्व के नाम पर माइनस 232 करोड़ इस कंपनी के पास रिजर्व है, ठीक है, -232। और बुक वैल्यू के हिसाब से आप देखिए, बुक वैल्यू 6.91 है, और करंट प्राइस कितना चल गया, 17.6। मतलब अगर बुक वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो 7 को अगर पकड़ें तो 7 के साथ 14, 7 × 21, मतलब 3 गुना 2.5 गुना तक ये कंपनी भाग चुकी है। और पावर का जो भी सेक्टर, पावर का जो स्टॉक रहता है, कम से कम, क्योंकि बहुत हैवी लागत से पावर के जो सेक्टर होते हैं वो काम करते हैं, तो 5 से 6 गुना तक इस कंपनी को मान करके चलिए, अभी थोड़ा बहुत और ऊपर जा सकता है, कम से कम 5 गुना तक अपने बुक वैल्यू से ऊपर जा सकता है। प्लेजिंग की बात करें, प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में। प्रोमोटर का स्टेक जिस तरह से मैं आपको बताते चला रहा हूं, कभी भी किसी भी पेनी स्टॉक में अगर 30 से 35, अगर 25% तक भी अगर प्रोमोटर का स्टेक है तो वो कंपनी बढ़िया माना जाता है। लेकिन वही अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों की बात करें तो जिस कंपनी में 50% से ऊपर जाता है प्रोमोटर का स्टेक, वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। तो फिलहाल अगर हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की बात करें तो ये भी यहाँ पर ठीक ही है, और इंडस्ट्रीज फी 46 है, नो प्रॉब्लम। जितना महंगा, मतलब जब कंपनी महंगी होती चली जाती है तो इंडस्ट्रीज पी और स्टॉक का पी बढ़ते चला जाता है, तो यहाँ पर हमें वो नहीं देखना है। इन्वेंट्री भी ठीक है 2 पॉइंट। अब इन्वेंट्री देखिए, अब ये इन्वेंट्री है, जैसे कि ये ग्रीन पावर का इन्वेंट्री 2 करोड़ का है। वहीं अगर हम लोगों ने जो इसके पहले जेपी पावर देखा हुआ था, जेपी पावर का भी कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे इन्वेंट्री दिया जाता है कि एक महीने में ये कंपनी कितना तक इन्वेंट्री करती है, तो ये सब चीज़ होता है। जैसे अगर केमिकल सेक्टर में जाओगे तो केमिकल सेक्टर में एशियन पेंट का इन्वेंट्री देखा जाता है कि एक महीने में ये कितना लीटर पेंट बेच देती है। वहीं अगर एशियन पेंट के आप कंपैरिजन करने जाओगे तो बर्जर पेंट हो जाएगा, नेरोलेक पेंट हो जाएगा, तो उनका इन्वेंट्री आप चेक करोगे तो उनके इन्वेंट्री में आप देखोगे कि वो एक महीने में कितना पेंट बनाती है और कितना सेल करती है। तो आप देखोगे कि एशियन पेंट सबसे ज़्यादा जो है सेल
सेल इन्वेंट्री उसी का रहता है। तो इसीलिए इन्वेंट्री इसीलिए एशियन पेंटिंग सेक्टर में मोनोपोली स्टॉक है। तो ये अभी तक 2 कंपनी का हम लोगों ने फंडामेंटल देख लिया, एक और देखेंगे। वीडियो ऑलरेडी कितना बड़ी हो चुकी, 24 मिनट की वीडियो हो चुकी है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि फंडामेंटल आप देखने जाओ तो यही प्रॉब्लम होता है। और ग्रीन पावर का हम लोग ने देख लिया। इको बोर्ड का ठीक है, इको बोर्ड 28 रुपये पे, इसको नहीं देखेंगे हम। BLS ये कौन सी कंपनी है, इसको हम लोग देख लेते एक बार। VLS इन्फोटेक, BLS इन्फोटेक की अगर हम बात करें तो 90 BLS इन्फोटेक का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक बार हम लोग BSC के वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पर एक बार सर्च कर देंगे BLS इन्फोटेक, ठीक है। तो यहाँ पर ASM LT स्टेज 1 पर है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और बाकी कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है। तो BLS इन्फोटेक का एक बार फंडामेंटल ये लास्ट होगा दोस्तों, और इसके बाद से वीडियो को यहीं पर बंद करेंगे। मार्केट कैप 25 करोड़ का है, और बात करें हम डेप्थ बिल्कुल जीरो है। रिजर्व की बात करें तो -3 करोड़ का रिजर्व है। 0.93 का बुक वैल्यू, 1 रुपये अगर मान करके चलें, और करंट प्राइस 58 का चल रहा है। तो 1 रुपये के हिसाब से अगर ये कंपनी कौन से सेक्टर की कंपनी है, यहाँ पर अगर हम पेयर कंपैरिजन की बात करें तो ट्रेडिंग कंपनी है, जैसे अदानी इंटरप्राइजेस, रिंगटन, रैन इंडस्ट्रीज, MMTC, तो ये ट्रेडिंग कंपनी है। और इसमें एक बार प्रोमोटर का स्टेक 59, माइंड ब्लोइंग 59 है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर वाले कॉलम पर हम लोग देख लेंगे 59। पब्लिक में कौन कौन से हैं, 10 भुजा प्रोमोटर्स और भूमिदार भेंजिया, 8% तक का स्टेक इस कंपनी में है। प्रोमोटर जी ये क्या है, आफ्टर लिंक बिल्डकॉन पेमेंट और शिव परिवार बिनिया, ठीक है। तो दोस्तों BLS इन्फोटेक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया आगे आने वाले दिनों में ये बन सकती है कंपनी। देखिए इसका करंट एसेट्स भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो करंट एसेट बहुत बढ़िया है, और करंट लाइबिलिटीज इसका बिल्कुल ना के बराबर है। और BLS इन्फोटेक इंडिया बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओ माय गॉड, यहाँ पर ट्रेडिंग, और वहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर BLS की बात करें, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि BLS इन्फोटेक लिमिटेड एंड इंडियन बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सेक्टर कंपनी यहाँ पर दिखा रहा है। कंपनी इज इंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग IT इनेबल्ड सर्विस। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम पेयर कंपैरिजन में जाएंगे कंपैरिजन करने के लिए, तो यहाँ पर ट्रेडिंग के रिगार्डिंग BLS इन्फोटेक में यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो डेटा दिखा रहा है वो IT सेक्टर से आ रहा है। तो इसको एक बार आप लोग भी देखिएगा, लेकिन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है IT सेक्टर, तो इसको एक बार हम लोग सर्च करेंगे। लेकिन फिलहाल इसका फंडामेंटल बहुत ही ज़बरदस्त है। चार्ट के ऊपर देख लेते हैं एक बार ये क्या कह रहा है। कॉपी चार्ट के ऊपर अगर हम आ जाएं, पेस्ट होगा क्या, देखिए फंडामेंटल ठीक है तो स्टॉक भागना ही है, इसीलिए भाग रहा है। मैंने आपको बताया ना फंडामेंटल बढ़िया है। चार्ट अभी तक ओपन नहीं किया था, लेकिन चार्ट यहाँ पर जैसे ओपन किए, हालांकि BLS इन्फोटेक का शायद एक वीडियो बनाया हूँ कि नहीं बनाया हूँ, देखना पड़ेगा। अगर नहीं बनाया तो इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन फिलहाल अगर ये चांस देता है क्या खरीदने के लिए, तो हाँ चांस दिया तो था। यहाँ पर देखिए 85 पैसे पर, मतलब इसको ना मॉर्निंग में AMO ऑर्डर लगाइए, और AMO ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट हो गया तब तो ठीक है, नहीं एग्जीक्यूट हुआ तो डेली लगा करके छोड़ना पड़ेगा। जब भी सर्किट ब्रेक होता है उस टाइम पे इसको बाई किया जा सकता है। फिलहाल फंडामेंटल में कोई डाउट नहीं है। सो दोस्तों इसी के साथ लेता हूँ विदा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।